भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, विचार है, बात है, भाषा है, काम करने का तरीका है, वो रावण जैसा है। जब रावण का अंत एक व्यक्ति का अंत नहीं था, उस विचार का जो अहंकार पैदा करता है, ये विचार है अहंकार, नष्ट। बीजेपी ये कहती कोई क्राइम करना है, आ जाओ बीजेपी कर लो। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और 2 मार्च को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाली है। राहुल गांधी की यात्रा उन इलाकों से होकर गुजरेगी जहां पर या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, ग्वालियर चंबल का इलाका, महाकाल की नगरी उज्जैन में भी राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी, जहां से चुनकर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस न्याय यात्रा से का असर मध्य प्रदेश में क्या रहने वाला है और कहां से होकर ये यात्रा गुजरेगी, इस पर बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी मेरे साथ मौजूद हैं। जीतू जी, स्वागत है आपका जी। और न्याय यात्रा राहुल गांधी की क्या मध्य प्रदेश को लेकर क्या प्लानिंग है? नहीं, विषय ये है कि आज मोदी जी के इस राज में जो परिवार के लोगों ने भरोसे से उनको वोट किया, वो चाहे किसान हो, चाहे यूथ हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे श्रमिक हो, देश के आम नागरिक ने कहा कि नया इंडिया बनेगा, न्यू इंडिया बनेगा, महंगाई रहित इंडिया बनेगा। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ 2022 तक किसानों को डबल मूल्य, 2 करोड़ रोजगार, ये न्याय मांग रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस यात्रा में सम्मिलित हो रहा है वो भी, जो घर बैठ के इस यात्रा को डिजिटली देख रहा है वो भी, जो अखबार मीडिया से जिसको ये पता चल रहा है वो भी राहुल जी को कनेक्ट कर रहा है, उस यात्रा को कनेक्ट कर रहा है। वो अपने दर्द को उस यात्रा में देख रहा है। आज महंगाई है तो जब आप और मैं बात कर रहा हूं तो आपके घर पे भी महंगाई असर कर रही है, ये कैमरामैन है इनके घर पे भी असर कर रही है, वो गरीब आदमी जो गांव में बैठा उसके घर पे भी असर कर रही है। हाँ, तो अल्टीमेटली पलक फावड़े बिछा के मध्य प्रदेश की जनता उनका स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने उठाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में नतीजे उस तरीके के नहीं रहे। देखो, जो जीता वो सिकंदर, कुछ कमी होगी हमने, पर वो मुद्दे इन मुद्दों का अंतर था। वहां जो परिस्थिति थी, जो व्यवस्था थी, वो एक अलग थी। आज यहाँ देश की व्यवस्था एक अलग है। बात चुनाव की नहीं है, बात विपक्ष में एक नेता जो लगातार इतने भयंकर आर्थिक संसाधनों वाले मीडिया से, जिसको सरकार में कैप्चर कर रहा है, लड़ रहा है। बात किसकी कर रहा है? खुद के लिए तो नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहा है, वो जनता के लिए कर रहा है, उस दर्द के लिए जो आम जनता भोग रही है। जो सरकार है उसका दायित्व है आम जनता और देश की समस्याओं के समाधान करना। अगर वो समाधान नहीं होता है तो एक विपक्ष का नेता इतनी दृढ़ता से कोई दूसरा आपको उठाते हुए मिला? 10 साल कांग्रेस के थे, उससे पहले 10 साल बीजेपी विपक्ष में थी। जब मोदी जी उठा पाए थे इन मुद्दों को, जब उस समय कोई गड़बड़ थी, ये भी सत्ता भोग रहे थे। तो मैं आपसे अनुरोध इतना ही करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ऐसा जो सिर्फ उस भावना के साथ खड़ा है जिसमें पीड़ा है, तो मेरे ख्याल है आपको भी आत्मसात करना चाहिए, देश को आत्मसात करना चाहिए। चुनाव एक अलग परिणाम का पार्ट हो सकता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, पर विपक्ष का दायित्व तो यही है ना, आपका भी दायित्व, मीडिया का भी है सरकार को क्रिटिसिज्म करना, कमियों को। करते क्यों नहीं हो? आपका काम भी राहुल गांधी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा कितना असर डालेगी, और खासतौर पर मध्य प्रदेश की 29 सीटों की हम बात देखो, हम राजनीतिक क्षेत्र में इस आशा को कि हम 29 की 29 जीतेंगे, जैसे मैं मानता हूं उस भावना को कि हमें लोकतंत्र में इस आशा को छोड़नी नहीं चाहिए। पर चूंकि लोकतंत्र में कोशिश वही होती है जिसको परिणाम तक पहुंचाया जा सके। हमारे पास 15 सीटें ऐसी है, जब हम विधानसभा जो चुनाव गया उसमें आसपास थे या जीते थे। हमें पता है 15 सीट पर कांग्रेस जीत सकती है, तो हम पूरी जान लगा के लड़ेंगे। सर, इसके अलावा यदि हम कहें तो क्या इस यात्रा में तमाम बड़े नेता नजर आएंगे? 100%। कमलनाथ, दिग्विजय, सब 100%। एक कार्यकर्ता से सबसे नंबर 1 नेता, सीनियर मोस्ट, सबसे छोटा कार्यकर्ता जो कल बना कांग्रेस, सब रहेंगे। बीजेपी कह रही है कि 370 हर बूथ पर 370 वोट प्लस करना है और 29 सीटें जीतना है, ये टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, विचार है, बात है, भाषा है, काम करने का तरीका है, वो रावण जैसा है। अब देखो, जब सोने की लंका थी, मतलब उससे धनाढ़ कोई नहीं, आर्थिक संसाधन बीजेपी के पास भी वैसे ही है। उनके पास वो वाहन था, उस एकमात्र जो उस समय का हवाई जहाज था। इनका ये अद्भुत तामझाम है, मरेंगे ही नहीं। यहाँ पे नाभि में अमृत था रावण के,
ऐसा ही अहंकार इनका है जैसे ये बात करते हैं 370 वाले। जब रावण का अंत एक व्यक्ति का अंत नहीं था, उस विचार का जो अहंकार पैदा करता है, ये विचार है अहंकार, नष्ट हो गए। बीजेपी कह रही है कि उन कांग्रेसियों के लिए बीजेपी के द्वार खुले हुए हैं जो वहां घुटन महसूस कर रहे हैं या जो असंतुष्ट हैं। नहीं, बीजेपी ये नहीं कहती है। बीजेपी ये कहती है कि जिसको रॉयल्टी नहीं देना है क्रेशर की, तो आ जाओ, हम भ्रष्टाचारों को संरक्षण देंगे। उन्होंने जितने नेता ईडी ने कहा वो सब वापस उनके पास ही है जिनको नोटिस दिया, जितनी कंपनियों को नोटिस दिया उनसे सबसे चंदा ले लिया बीजेपी ने। छोटे स्तर पर वो कहते हैं बस चलानी है बिना परमिट से, चलो बीजेपी में आ जाओ, ये बीजेपी कहती है। बीजेपी ये कहती है कोई क्राइम करना है आ जाओ बीजेपी में कर लो, पर हमारी पार्टी का दुपट्टा पहन लो। गुंडे बदमाश जो सामूहिक मारते हैं लोगों को गाय के नाम पे, सामूहिक मारते हैं आदिवासियों को किसी न किसी रूप में, ये सब बीजेपी में क्यों होते हैं? क्या कारण है इसका? ये ने क्राइम करने वाले जितने सब आ जाओ, तो भैया उनको मुबारक हो। कमलनाथ जी का भी नाम इसमें शामिल कर सकते हैं क्या? उनका नाम चला था, जो कमलनाथ एपिसोड चला कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। मुझे आप लोगों की समझ पे तरस आता है कि एक व्यक्ति उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार, विचारधारा कांग्रेस की, परिवार गांधी का मेरे आत्मसात किया है मैं कैसे जा सकता हूँ? एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, रोड ट्विटर पे कांग्रेस के लिए बोलते हैं, हम इससे बात करते हैं, जब चुनाव लड़ने की बात करते हैं, आपको ये बुखार क्यों चढ़ जाता है बिना काम का कि कमलनाथ जी कांग्रेस के थे हैं और रहेंगे। उम्मीदवार चयन का क्या फार्मूला है जीतू जी? जीतना और युवा होना और जीतना। 50% हम नए युवा साथियों को टिकट देंगे जो 50 साल से नीचे के होंगे, और बाकी जो सबसे अच्छा युवा और जो स्वीकारोक्ति होगी विनिंग के लिए उनको देंगे, यानी कि अनुभवी नेताओं को, सबको जो जीत सकता है। अरुण यादव तो मना कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह मना कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने मेरी पार्टी में ये बात रखी थी कल की ऐसी कोई बात कोई पार्टी का नेता नहीं करेगा और न करेंगे। जिसको पार्टी उचित समझेगी उसको टिकट देगी और वो चुनाव लड़ेगा। तो राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली है और इसी की तैयारी में भी कांग्रेस की प्रदेश इकाई लगी है और कोशिश इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए कांग्रेस संगठन को और मजबूत किया जाए। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।